दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक दोनों पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। जैसे कि हमने आपको अगले वीडियो में बताया था कि हम निकले हैं एक टूर पर, प्रवास पर हमारे परिवार के साथ गिर के जंगल के बीचों बीच आके ठहरे हुए हैं। योजना है कि शेर के दर्शन भी हो जाए अगर तो बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा जो है प्राकृतिक परिवेश में जो है आके थोड़ा देखें, घूमें, थोड़ा समय बिताएं परिवार के साथ, और हो सके तो कुछ कार्यक्रम जो है आपके लिए भी करें। तो वैसे पहले कार्यक्रम में बोला आज के, तो कुछ दर्शकों के, कुछ हमारे मित्रों के कुछ फोन आ गए, और कुछ यहीं के हैं, सौराष्ट्र के भी हैं, तो उनके भी फोन आए और कहा कि फिर आइए सर हम लोग कुछ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो देखिए कोशिश करेंगे कि अगर आप सबसे भी जो भी मिलना चाहते हैं उन सबसे अगर मुलाकात हो जाए तो अच्छी बात है। पर इसका मैं अभी कोई वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उनको कहा कि कोशिश जरूर करेंगे आपको मिलने की। तो अभी आज की जो ये खबर है मैं बताना आपको शुरू करता हूँ। उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप अभी से जो है इस वीडियो की लिंक को जितना हो सके उतना शेयर कर दें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाएंगे आप सबकी सहायता से, आपका सबकी मदद से। तो खबर ये है इस कार्यक्रम में जो आपको बताना चाहता हूँ, ये है कि जो बात भारतीय जनता पार्टी बखूबी से करती है, बहुत मास्टर है वो करने के लिए, वो बात जो है फिर कुछ देर के बाद कांग्रेस को समझ में आती है। यही है कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 13 जगह जो है पूरे देश में मानहानि का मुकदमा दायर हुआ, अलग अलग जगह पे देश में। ठीक है, तब इस चीज की गंभीरता और इस बात की ये जो केसेस दर्ज हुए हैं वो आगे चलकर किस तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी को प्रभावित कर सकते हैं, इसको लेकर कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये एक अलग तरह की पॉलिटिक्स है जो भारतीय जनता पार्टी करती है, और उस पॉलिटिक्स में अपने विरोधियों को, अपने प्रतिद्वंदियों को सांस लेने तक की जगह नहीं दी जाती है, उनको दबोच लिया जाता है, उनको कुचल दिया जाता है। ये पॉलिटिक्स जो है अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो इस देश की, आप बच नहीं पाएंगे। तो अब जाके कांग्रेस को ये समझ में आया कि नहीं भाई, इनकी ओर से भी तो बहुत सारे बयान होते हैं, तो बहुत सारे बयान जब होते हैं तो हमारी ओर से क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करवाई जाती है। अच्छा, हम किसी एक बड़े गुजरात कांग्रेस के नेता से बात कर रहे थे, परसों की बात है, तो हमने उनको पूछा, हमने कहा ये आप क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले क्या फायदा मयूर भाई, करने के लिए जाएंगे, हम जब जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, पहले कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दिए गुजरात के, बोले वो सिर्फ अर्जी बनकर रह जाती है, सिर्फ एप्लीकेशन हो जाती है, वो एफआईआर में कभी कन्वर्ट होती नहीं है, और उनकी ओर से उनके पक्ष में अगर याचिका भी लेके जाएगा तो उसमें एफआईआर हो जाती है। तो बोले जब सत्ता का अगर उपयोग या दुरुपयोग जो भी कहें इसे आप, अगर जो करना चाहता है और अपने मन से अपने हिसाब से ही जो है चीजें चलाना चाहता है, तो फिर हम कैसे उस चीज का मुकाबला करें। तो ये भी एक उनकी ओर से एक सोचने का तरीका या दृष्टिकोण है इसका। लेकिन अभी एक जो बात हुई है आज, वो मैं आपको बता दूं कि कर्नाटका के एक बीजेपी के उम्मीदवार है चित्रपुर विधानसभा से, इनका नाम है मणिकांत राठौड़। आप सबने देखा होगा, आप सबको पता भी होना चाहिए कि उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको उनकी जान के मतलब उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो, उस तरह का एक स्टेटमेंट ये मणिकांत राठौड़ की ओर से दिया गया था। उस चीज को लेकर आज गांधीनगर जिला पुलिस अधीक्षक के पास कांग्रेस के विधानसभा में पक्ष के जो नेता है अमित चावड़ा, वो उनके दूसरे और पदाधिकारियों के साथ गांधीनगर जिला पुलिस अधीक्षक की कचहरी गए, और उन्होंने जो है वो एफआईआर दर्ज हो उस बारे में एक याचिका दे दी है जिला अध्यक्ष को, पुलिस अध्यक्ष को। और जो उनकी जो याचिका है वो मेरे सामने है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, आप जरा सुनिएगा। लिखा है कि भाई विषय यह है कि मणिकांत राठौड़ बीजेपी उम्मीदवार चित्रपुर विधानसभा कर्नाटक के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A
295A, 505, 506, 120B, ये जो है इनके तहत जो है FIR दर्ज की जाए, ऐसी हमारी मांग है, ये उन्होंने कहा है। और कह रहे हैं कि हाल में कर्नाटका में विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया जो चल रही है, अब आपको पता है कि तो जो है वो वोट आपको जो है वो कल वोटिंग भी जो है होने वाली है, ठीक है। तो उसमें कह रहे हैं कि प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया में और चुनाव प्रचार के दौरान, ये मैं आपको FIR की बिल्कुल जो कॉपी है ये मेरे हाथ में है, मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। इस दौरान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पक्ष के प्रति एक उनका कहना है कि बहुत बड़ा एक जन समर्थन जो है, जनाधार खड़ा हुआ है। और ऐसे संजोग में कर्नाटक राज्य के चित्तपुर विधानसभा बैठक के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ ने अपने एक पब्लिक गैदरिंग में एक पब्लिक स्टेटमेंट देते हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं उनकी पत्नी और परिवार को जान से मारने की धमकी जो है वो दे दी है, वो उसका उच्चारण किया हुआ है। उन्होंने इस निवेदन में अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्नाटक राज्य के अभी जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उनका बहुत चहीता बताया है और जैसे कि एक तरह से ब्लू आइड बॉय बताया है। ये इस FIR में जो याचिका दी उसमें लिखा हुआ है। और फिर आगे कांग्रेस कहती है कि ये जो धमकी भरा भाषण जो था, उससे स्पष्ट हो गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि दलित परिवार से आते हैं, ये दलित कार्ड इसमें कांग्रेस के लिए खेलना बड़ा जरूरी हो जाता है। और उनकी लोकप्रियता जो है अभी के समय में बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत ही जनसमर्थन उनका बढ़ता जा रहा है। और उसी दौरान इनको जान से मारने की ये जो धमकी का उच्चारण किया गया है, कर्नाटक राज्य जो कि भगवान बसवान की भूमि है, जो कि सह अस्तित्व की परंपरा पर गर्व लेती हुई भूमि है, जहां नात जात के जो भेदभाव है वो खड़े करके धार्मिक भावनाओं को छेड़कर राजनीतिक विरोधियों को खून खराबा करने की धमकी देना पूरे देश में धार्मिक भावनाओं को और जातिगत लागनियों को भड़काने वाला काम है। ये इस फरियाद में लिखा है कांग्रेस ने, ठीक है। इसीलिए ये जो राठौड़ हैं, मणिकांत राठौड़, इनका जो ये निवेदन है उससे गुजरात के विविध विस्तारों में लोगों में अशांति फैलने का माहौल खड़ा हो सकता है। लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो जातिगत भावनाएं हैं, वो जो है वो उसमें वो बड़े दुखी हुए हैं, बड़े आहत हुए हैं। और कानून व्यवस्था की जो परिस्थिति है वो इससे बिगड़ सकती है, ये राठौड़ के निवेदन से, ठीक है। इसीलिए इस बारे में तत्काल रूप से FIR रजिस्टर करना बहुत जरूरी हो जाता है, ये लिखा है। और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो करना जरूरी है, ये मांग की है कांग्रेस ने। और इसीलिए तुरंत जो है इनके खिलाफ FIR रजिस्टर की जाए, जो मैंने धाराएं आगे बताई, और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है की जाए, ये उनकी मांग है। ये पूरा मैंने FIR का आपको बता दिया, आपको सुना भी देते हैं, आप दृश्य थोड़े देख लीजिए। फिर उसके बाद जो मैंने कहा वो गुजराती में अमित चावड़ा ने कहा है, लेकिन आप ये भी देख लीजिए क्योंकि वो भी दिखाना जरूरी हो जाता है। कर्नाटक राज्यમાં જે રીતે ચૂંટણી પ્રચાર ને ચૂંટણી પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે, ત્યારે ત્યાંની સમગ્ર જનતા 40% કમિશન લઈને ચાલતી ભાજપ સરકારને દૂર કરવા માટેનું મન બનાવી ચૂકી છે। એવા સંજોગોમાં જ્યારે ભાજપ હાર બાળી ગઈ હોય અને હારના ડરથી ભાજપના એક જવાબદાર નેતા, જે ભાજપના ઉમેદવાર પણ છે, મણિકાંત રાઠોડે, એમણે એમ પોતાના વક્તવ્યમાં, પોતાની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે નરેન્દ્રભાઈ મોદી દેશના વડાપ્રધાન અને ભાજપના વરિષ્ઠ નેતાઓ સાથે મારે વાત થઈ છે અને એમના આદેશ અનુસાર ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ
અને દેશના સર્વોચ્ચ નેતા કહી શકાય, દલિત નેતા કહી શકાય, કર્ણાટકના ખૂબ પોપ્યુલર નેતા એવા મલ્લિકાર્જુન ખડગે ને એમના પત્ની ને એમના પરિવારના લોકોની હત્યા કરવાની વાત કરવામાં આવી છે. આ હત્યા કરવા માટેની જે વાત કરવામાં આવી એના પાછળનો મુખ્ય હેતુ કે ડર અને ભયનો માહોલ ઊભો કરવાનો છે. અને એના જ કારણે આજે આખા ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ પક્ષના તમામ કાર્યકરો જિલ્લા લેવલે અને આખા દેશના તમામ લોકો એક દલિત નેતાની હત્યા કરવાની વાત કરવામાં આવે, કોંગ્રેસના પ્રમુખની હત્યા કરવાની વાત કરવામાં આવે અને સાથે સાથે એમના પરિવારને પણ હાનિ પહોંચાડવાની વાત જ્યારે ભાજપના નેતાએ ભાજપના ઉમેદવાર દ્વારા કરવામાં આવે ત્યારે એનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના મોટા નેતાઓના ઈશારે ખરગે સાહેબની હત્યા કરવાનું ક્યાંક કાવતરું થઈ રહ્યું છે અને એની ન્યાયિક તપાસ થાય, જે પણ કાવતરાખોરો છે એમની સામે કાર્યવાહી થાય. અને આના કારણે કોંગ્રેસના કાર્યકરો અને દલિત સમાજના લોકોમાં એક ડર, ભય અને આક્રોશનો માહોલ ઊભો થયો છે. એની સામે કાર્યવાહી થાય એટલા માટે આજે કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી તમામ જિલ્લાઓમાં આ જે હત્યાની સાજિશ કરવા માટેનો જે પ્રયત્ન થયો છે એની સામે કાર્યવાહી કરવા માટે એફઆઈઆર નોંધાવવા માટેના આવેદન જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકશ્રીને આપવામાં આવ્યા. तो यही था कि ये जो धमकी है उसको हल्के में न लिया जाए, क्योंकि हम सबको ये लगता है कि शायद ये अमित चावड़ा का कहना है कि कांग्रेस वालों सबको ये लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को हो सकता है कि उनके खिलाफ उनकी जान की सुरक्षा को लेकर, जो जीवन की सुरक्षा को लेकर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, जहां वो अगर कोई शर्त चूक हो जाए तो उनको हानि पहुंच सकती है. ये कुल मिला के अमित चावड़ा साहब का कहना है. ये खबर हमने आप तक पहुंचाई है. अब आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है, क्या प्रतिक्रिया, क्या प्रतिभाव, टिप्पणी, जो भी हो आपका, वो ये जो कमेंट बॉक्स है नीचे उसमें आप जरूर लिख के भेजिए हमको. उससे हमको पता चलता है कि आपको उस कार्यक्रम के बारे में क्या लग रहा है. और फिर अगर आपको, जैसे हमेशा कहते हैं कि बात अगर हमारी अच्छी लगती है भाई, तो फिर इस कार्यक्रम को लाइक कीजिए, हो सके उतना शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर लीजिए, और आपके आसपास के लोगों को करवाएं भी जरूर. क्योंकि हम जो पत्रकारिता कर रहे हैं और जो कोशिश है हमारी वो ये है कि वो सही अर्थ में पत्रकारिता हो, जो हम करते आ रहे हैं 20-25 साल से कर रहे हैं हम. और हमारा जो प्लेटफॉर्म है 4 PM, तो आप देखेंगे कि वहाँ हम वो सब खबरें बताते हैं आपको जो सही अर्थ में किसी एक, अगर आप सही अर्थ में पत्रकार हैं तो आपको करनी चाहिए. तो वो हमारा जो काम है हम कर रहे हैं. आपका सहाय, सपोर्ट, समर्थन चाहिए ताकि हम ये करते रहें. आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.